यदि बहुत सारे एडजेक्टिव एक साथ दे दिए जाए नाउन के साथ, तो हम उनका प्लेस कैसे देखें एक बार, तो एक बार वो बता दीजिए, चाहे 1 से 2 सेंटेंस बता दीजिए, लेकिन वो पता चल जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इसी वजह से ना मैंने आपको, देखो ये स्टेटमेंट मैंने लिख दिए हैं और मैं पहली बार ऐसा कर रहा हूँ स्टेटमेंट लिख के, जो कि मुझे करना नहीं चाहिए था, लेकिन ये बस वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा अपना और काम भी हो जाएगा। इससे पहले मैं बार बार इन्हें लिखता फिरूँ तो टाइम जाएगा उसमें। अब ये मैंने लिख दिए हैं ना, ये करने आपको ही हैं। मैं तो आपको 1-2 चीज़ें बताऊँगा, बस आपको वो फॉलो करनी है। अब मेन बात यह है कि आज जो हमारा पार्ट है ना, वो हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर ऑफ क्वालिफाइंग एडजेक्टिव्स। जो एडजेक्टिव होते हैं ना हमारे, वो नाउन को डिफाइन करते हैं। अच्छा, डिफाइन करने के तरीके हमारे अलग अलग हैं। देखिए कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। मान लिया मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, ही इज़ अ गुड बॉय। तो स्टूडेंट्स, ये जो बॉय यहाँ पे लिखा हुआ ये नाउन है, और इसी को मैंने डिफाइन कर दिया इस वर्ड से, गुड से, व्हाट काइंड ऑफ बॉय। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा एडजेक्टिव। ठीक है ना। मैं यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ छोटा सा, ही इज़ अ टॉल बॉय। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे, यहाँ पे भी जो टॉल वर्ड है ये अपने आप किसे डिफाइन करने में लगा हुआ है, बॉय को। तो ये भी क्या कहलाएगा, हमारा एडजेक्टिव। और ये भी इसकी क्वालिटी बता रहा है, ये भी क्वालिटी बता रहा है। ठीक है ना। अब मैं कहने लगूँ ही इज़ अ 10 ईयर ओल्ड बॉय। तो इस स्टेटमेंट में आप देख रहे होंगे ये भी नाउन है, और 10 ईयर ओल्ड जो मैंने ये पूरी कंप्लीट एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा हुआ है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और किसके लिए लिखा जा रहा है, इस बॉय के लिए। ये भी क्या कहलाएगा, हमारा एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं हमें, एज को। क्लियर है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब भी हम किसी नाउन को डिफाइन करते हैं, तो डिफाइन करने के लिए अलग अलग तरीके हम एडजेक्टिव्स यूज़ कर लेते हैं। यदि मैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स की बात करूँ, जो एडजेक्टिव्स हमें क्वालिटी बताते हैं, बात उन्हीं की होगी जो सिर्फ नाउन को क्वालिफाई करते हैं। मैं डिटरमिनर को छेड़ ही नहीं रहा। ठीक है। डिटरमिनर की एक बात यहाँ पर आएगी छोटी सी, तो उसे वहीं पे हम बता देंगे। क्लियर है। अब मेन बात ये है कि अगर मैं अलग अलग स्टेटमेंट में अलग अलग एडजेक्टिव यूज़ करता हूँ किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, तो क्या ये कंडीशन नहीं बन सकती कि वो सारी क्वालिटीज़ एक साथ ही स्टेटमेंट में दे दी जाएं, एक ही पर्सन के लिए दे दी जाएं। तो मेन बात ये, हम लिखें तो उन सारी की सारी क्वालिटीज़ को एक साथ कैसे लिखें, उनका सीक्वेंस क्या होगा, उनका ऑर्डर क्या होगा। ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं ना, ये उसी तरह के हमारे क्या हैं, एडजेक्टिव इसमें लिखे हुए। तो उनके हमें क्या पढ़ने हैं आज, ऑर्डर पढ़ना है। अब आपको करना क्या है, देखिए गुड, टॉल और ये सब एडजेक्टिव यदि कभी किसी नाउन के साथ एक साथ ही आ जाए, तो आपको ऑर्डर क्या लिखना होगा। जो हमारा ऑर्डर होता है ना, वो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एक ही नाउन के लिए सबसे पहले हम अपना ओपिनियन देते हैं। मैं अभी बताऊंगा कि चीज़ करके होता क्या है। ठीक है ना। साइज, एज, शेप, कलर, नेशनलिटी, ओरिजिन जिसे हम बोल देते हैं। ठीक है। मटेरियल और पर्पस, और फिर क्या लिखा जाता है, वो नाउन। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये जो मैंने सारे एक एक लेटर लिखा हुआ है ना, ये सारे के सारे हमारे किसी न किसी एडजेक्टिव को क्या कर रहे हैं, हमारे डिफाइन करने में लगे हुए, ये अलग अलग तरीके के एडजेक्टिव में बताने में। ठीक है ना। देखिए कैसे, ये जो ओ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इस ओ का मतलब है ऐसे एडजेक्टिव जो हमें क्या बता रहे होते हैं, ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब आप समझते हो कि हमारा देखने का नज़रिया कैसा है, हम उस चीज़ को देखते कैसे हैं। क्लियर है। जो यहाँ पे एस लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये भी एक एडजेक्टिव होगा जो हमें क्या बता रहा होगा स्टेटमेंट में, उस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, साइज बताने के लिए। ये जो हम यहाँ पे ए लिख रहे हैं, ये हमें क्या बता रहा होगा, एज। ये जो एस लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब हो गया शेप। ये शेप बताएगा कि वो नाउन है तो उसकी शेप कैसी है, राउंड है, ठीक है, रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगुलर है, तो ये फ्लैट है, ये सब शेप हो जाती हैं। फिर आ जाता है हमारा कलर। कलर आप सभी जानते हैं, रेड, वाइट, ग्रीन, ये सभी हमारे कलर होते हैं। इसे ओरिजिन के रूप में भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, नेशनलिटी बोलते हैं। नेशनलिटी का मतलब वो इंडियन है, चाइनीज़ है, अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलियन है, ये कहलाते हैं हमारी नेशनलिटी। ठीक है। एम का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, मटेरियल। इसका मतलब यदि कोई ऐसा नाउन है कि हम उसमें मटेरियल बता पाए, मान लिया कोई टेबल है, वो किसकी बनी हुई है, वुड की बनी हुई है, प्लास्टिक की है। कपड़ा है, कोई सिल्क का बना हुआ है, कॉटन का है, तो ये मटेरियल हो जाएगा। अच्छा, किस पर्पज़ के लिए बना हुआ है वो नाउन,
तो ये जो P यहाँ पे लिखा हुआ ये है पर्पस। अच्छा, सारे एडजेक्टिव तो वो देगा नहीं ना एक साथ आपको। अब एग्जामिनर को इतना भी फ्री नहीं बैठा हुआ कि वो सारे के सारे एडजेक्टिव एक साथ ही नाउन में लिख के दे देगा। इनमें से कुछ आपको मिल जाएंगे, लेकिन सीक्वेंस हमेशा इनके यही रहेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना, सीक्वेंस हमेशा इनके यही रहेंगे, ठीक है ना। इसे आप ऐसे याद रख लेना, OSA CNM, ठीक है, मैं तो इसको ऐसे ही याद रखता हूँ, OSA CNM P, ठीक है ना। अब मेन बात ये है कि ये जो यहाँ पे आपके कुछ एडजेक्टिव्स हैं, अब ये आपको कंबाइंड वहाँ पे मिलेंगे, इसी सीक्वेंस में आपको इन्हें लिखना है, सीक्वेंस बदलना नहीं चाहिए। वो स्टेटमेंट मैंने इसलिए वहाँ पे लिख दिए आपके लिए, ठीक है ना। तो एक बार देख लेते हैं एक करके, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा हार्ड टॉपिक है नहीं, तो फटाफट वहाँ पे देख लो, उन्हें सीक्वेंस में लगा लो यदि सीक्वेंस में नहीं है तो। अच्छा, इस स्टेटमेंट में आप ध्यान से देखना, ये लिखा हुआ लेडी ये एक नाउन है। अच्छा, एक छोटी सी बात और ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ पे नाउन मेंशन है तो डिटरमिनर पक्का मिलेगा। जो आप डिटरमिनर लिखेंगे ना उस नाउन के लिए, चाहे वो सम हो, चाहे वो एनी हो, चाहे वो मैनी हो, चाहे वो आर्टिकल ए एन या दा हो, ये हमेशा शुरू में प्लेस करना, सबसे शुरू में लिखे जाएंगे। उसके बाद आप इनके क्वालिफायर्स लिखना, नाउन के डिटरमिनर यहाँ पे लिखना शुरू में। तो ये बात समझ में आ गई, ये सीक्वेंस आपको लेके चलना है, OSA CNM P, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार, इस स्टेटमेंट में इस लेडी वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए हमने कितने एडजेक्टिव लिखे हुए हैं। एक तो ब्लैक लिखा हुआ है, ये भाई साहब होते हैं कलर। अमेरिकन, ये अभी आपको बताया नेशनलिटी। 10 ईयर ओल्ड, ये जो ओल्ड होता है ना, ये जो ओल्ड है, ये यहाँ पे हमें क्या बताता है, एज को, कितना ओल्ड है कितना नहीं, ये डिस्क्रिप्शन होता है उसका। तो ये कंप्लीट जो हमारा यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, ये एडजेक्टिव है, और ये क्या बता रहा है, हमें एज बता रहा है। तो अब यहाँ पे एक बार देख लीजिए कि वहाँ पे जैसा हमें लिखना था वैसे हमने लिखा हुआ या फिर हमने कुछ ना कुछ उल्टा कर दिया, ठीक है ना। यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो पहले क्या लिखा जाएगा, इनमें एज आएगा, ठीक है, बिल्कुल, नेशनलिटी आएगा, ठीक है, और उससे पहले क्या आएगा, कलर आएगा। बस ये इनका सीक्वेंस यहाँ पे गड़बड़ हो गया, तो ये ऐसे लिखा होना चाहिए था, ए 20 ईयर ओल्ड ब्लैक अमेरिकन लेडी। क्लियर है, तो इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ए 20 ईयर ओल्ड अमेरिकन ब्लैक लेडी। नेक्स्ट पे आ जाइए, माई सिस्टर अडॉप्टेड अ बिग ब्यूटीफुल डॉग। नाउन है, ये जो हमने डिटरमिनेंट आर्टिकल सीधा सीधा मैं बोलता हूँ, ये डॉग के लिए लिखा हुआ है। इसको डिस्क्राइब करने के लिए ये हमारे क्वालिफायर्स हैं, ठीक है, क्वालिफाइंग एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल, अच्छा, किसी भी नाउन को व्हाट काइंड ऑफ में देखने का, वो तो व्हाट काइंड ऑफ तो सभी हैं, लेकिन ओपिनियन का मतलब ये है कि वो गुड है, जो कि मैं ऐसा मानता हूँ, जरूर नहीं हर कोई ऐसे ही मानता हो। वो हैंडसम है, ये मेरा अपना ओपिनियन है। कोई मैंने शर्ट खरीद दी, मुझे कॉस्टली लगी, कॉस्टली है। कोई जानवर मैंने देख लिया, टेरिबल है, जरूर नहीं कि वो हर किसी को टेरिबल लगे, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है। तो ये जो वर्ड होते हैं ना, ये ओपिनियन एक्सप्रेस करने के एडजेक्टिव होते हैं हमारे। क्लियर है, तो यहाँ पे जो हमने ये ब्यूटीफुल लिखा हुआ है डॉग के लिए, ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, और ये हमें ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है। जो बिग है हमारा, तो ये क्या हमें, ये इसका साइज बता रहा है, तो ये भी मामला खराब हो गया। ओपिनियन सबसे शुरू में आना चाहिए, ठीक है ना। तो ब्यूटीफुल यहाँ नहीं लिखा जाएगा, इसे पहले लिखो, बिग से पहले। तो आप इसे लिख पाओगे, माई सिस्टर अडॉप्टेड अ ब्यूटीफुल बिग डॉग। क्लियर है, और आर्टिकल वगैरह अपना ध्यान रखना AN साउंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। आई हैव अ बिग ब्लू इंडियन स्क्वायर बॉक्स। चलिए, काफ़ी लंबा है। नाउन, डिटरमिनर हमने लिख लिया इस बॉक्स के लिए, एक बॉक्स है। अच्छा, स्क्वायर क्या है, ये इसकी शेप है, क्या ये इसकी शेप है। क्लियर है। इंडियन क्या है हमारा, इंडियन होगा हमारा नेशनलिटी बताने के लिए। ब्लू क्या हो गया, कलर हो गया। बिग क्या हो गया, साइज हो गया। और वो डिटरमिनर वहाँ पे लिखा हुआ है। अब एक बार चेक कर लीजिए। अच्छा, पहले साइज आएगा, बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़िए। फिर क्या आएगा हमारा, एज आएगी, एज यहाँ पे दी नहीं हुई है। उसके बाद शेप, शेप कैसी है भाई, स्क्वायर है। चलिए हटाओ इसे यहाँ से, कहाँ लिखो, बिग के बाद में। क्लियर हो गई बात। अब उसके बाद आ जाइए, फिर कलर और फिर नेशनलिटी, ये बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को आप ऐसे लिखोगे, आई हैव अ बिग स्क्वायर ब्लू इंडियन बॉक्स। ये लीजिए,
क्लियर है इतनी बात? बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मुझसे जितना हो पाया, जितना मैं अपने आप में डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके आ पाया हूँ वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है ना। एग्जामिनर आपको देगा 2 से 3 एडजेक्टिव उसमें लिखे हुए होंगे, तो वो आपको बस चेक करने हैं। और कैसे कैसे घुमा सकता है आपको, वो 1-2 स्टेटमेंट में भी आपको लिख के बता दूंगा इसके बाद। क्लियर है? वी टुक अ राइड ऑन अ ओल्ड ब्लू अमेरिकन बस। देखिए ये यहाँ पे बस क्या है, नाउन। ये व्हाट काइंड ऑफ के रिप्लाई हैं सारे, ठीक है ना। ओल्ड ब्लू अमेरिकन, कौन सी बस है, अमेरिकन। अच्छा, अमेरिकन होती है नेशनलिटी, क्लियर है। इससे पहले आता है कलर, बिल्कुल ठीक है। इससे पहले क्या आता है, एज, यानी कितनी पुरानी बस है। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस लिखा हुआ है ना, यदि आप ध्यान से देखोगे, ये एज है, ये कलर है, और ये क्या है अपने आप में एक नेशनलिटी। तो ACN का जो हमारा वो बना हुआ है ना, वो आप वहाँ पे भी देख लीजिए कि ACN ऐसे सीक्वेंस में आते हैं वहाँ पे। ज़रूर नहीं सारे हैं, लेकिन 3 ही मिले हुए, 3 अपने उसी सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अच्छा, वो जो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है ना, OSSCNPM, ठीक है ना, OSSCNPM, इसे आप कोई भी अपना वर्ड एक निमोनिक टेक्निक बना लीजिए कोई भी, जिससे आप इसे याद रख पाओ, ठीक है ना। कैसे भी करके आप इसे याद रख लो जैसे आप चाहते हो। अच्छा, वो जो मैंने जहाँ पे N लिखा हुआ है नेशनलिटी, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ओरिजिन लिखा हुआ मिल जाएगा, ओरिजिन लिखा हुआ मिल जाएगा, तो उसे ओरिजिन भी मान लेना। ओरिजिन का मतलब कोई चीज़ बन के आई तो है कहाँ से, ठीक है। इंडियन है, अमेरिकन है, चाइनीज़ है, ठीक है ना, फ्रांसीस है। आई हैव परचेस्ड ए रेक्टेंगुलर स्पेसियस टीचिंग वाइट बोर्ड। अब आप ऐसे समझिएगा, I purchased a teaching board। अच्छा, जो यहाँ पे टीचिंग लिखा हुआ है ना, दरअसल ये है इसका पर्पस। किस पर्पस के लिए मैंने ये बोर्ड खरीदा है? सेलिंग हो, बेचने के लिए लिया हो, है ना, तोड़ने के लिए लिया है भाई। तो ये मेरा पर्पज़ है। ये जो टीचिंग यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये आपको पता है ये बोर्ड किसी काम के लिए नहीं लिया है। पर्पज़ क्या है इसका, टीचिंग। तो अब हमने यहाँ पे ना पर्पज़ भी ऐड कर दिया है अपना, क्लियर है। अब वो अलग अलग से नहीं देखे, उसने सारे एडजेक्टिव एक साथ ही दे रखे हैं। यही मैं बात कर रहा हूँ, सारे क्वालिफायर जो हैं उसने एक साथ ही लिख के दे दिए आपको। अब इनका प्लेस ही आपको चेक करना है बस यहाँ पे। अब मेन बात ये है कि ये जो बोर्ड है यहाँ पे नाउन हो गया। आप ध्यान से देखना, ये वाइट जो है हमारा, इसमें एक कलर हो गया, क्लियर है। ये टीचिंग हो गया इसका पर्पज़। जो स्पेसियस है ना, ये हमें क्या बता रहा है, इसका साइज बता रहा है कि बोर्ड है कितना। स्पेसियस का मतलब बड़ा है काफ़ी, स्पेस है मतलब जगह है इसमें खाली, क्लियर है। तो ये बता रहा है हमें क्या, इसका साइज बता रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइज। रेक्टेंगुलर क्या है, शेप है इसकी। बोर्ड को देख लीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा तो एक स्क्वायर उसमें, ठीक है ना, पर रेक्टेंगुलर होते हैं, क्लियर है। ये इसकी शेप है। तो अब देखिए इसे हमें कैसे लिखना चाहिए। पहले क्या लिखना चाहिए हमें, इधर से ओके चलिए, नाउन है, मटेरियल इसका लिखा नहीं हुआ, पर्पज़ लिखते हैं हम सबसे पहले। पर्पज़ लिखिए टीचिंग, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बोर्ड, और बोर्ड को मैं डिफाइन करता चलता हूँ जैसे जैसे यहाँ पे हमें लिखना है। पहले हम लिखेंगे पर्पज़। पर्पज़ क्या है, टीचिंग। चलिए, टीचिंग के बाद मटेरियल नहीं है, नेशनलिटी इसमें नहीं है, फिर आता है कलर वाइट। मैं इसका सीक्वेंस बता रहा हूँ जैसे आपको इसे लिखना है, क्लियर है। उसके बाद आपको क्या लिखनी है, इसकी शेप लिखनी है जो कि रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर शेप का ये बना हुआ है, क्लियर है। अब उसके बाद आप आ जाइए, एज से कोई मैटर नहीं है, इसमें कोई न्यू वगैरह लिखा हुआ नहीं, ओल्ड है कि न्यू है वो कुछ नहीं लिखा हुआ। अब साइज आ जाता है, ठीक है ना। अगर मैं साइज की बात करूँ तो यार स्पेसियस, स्पेसियस का मतलब समझेगा। तो ये स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए था हमारा लिखा हुआ। ये सारा का सारा गड़बड़ा गया है यहाँ से, ये तो सारा ही हमें तोड़ मरोड़ के सेट करना पड़ेगा, क्लियर है। आई हैव परचेज्ड अ स्पेसियस रेक्टेंगुलर वाइट टीचिंग बोर्ड, ये ऐसे लिखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है हमें जब इतने सारे, लेकिन हमें पहचानने में भी आराम से आ जाएगा। जब इतने बड़े वो आपको इसमें एडजेक्टिव्स लगा के देगा, कंप्लीट एक चेन बनी होगी, तो वहाँ तो दिख ही जाएगा हमें कि इतने सारे एडजेक्टिव हैं, तो हमें याद आ जाना चाहिए। फिर तो ये प्रॉब्लम हमें कहाँ आएगी, जब हमें 2 से 3 मिलेंगे बस, ठीक है ना, 2 से 3, क्लियर है। चलिए, तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे। अच्छा, मैंने ना रब कर देता हूँ जितने भी हैं, जितने हमारे हो गए यहाँ से यहाँ तक, ये लीजिए, थोड़ी हेल्प मिल जाएगी।
चलिए नेक्स्ट मैंने लिखा माई ब्रदर लिव्स इन ब्लू ग्रीन लिटिल हाउस। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, यदि मैं सेम ही रैंक के दो एडजेक्टिव लिख दूं, मेरा कहने का मतलब है कि यदि मैं कलर की बात करने लगूं और मैं एक से ज़्यादा कलर लिख दूं तो वो तो एक ही उसमें काउंट होंगे, लिखने दोनों पड़ेंगे, क्योंकि मैं उस नाउन के बारे में बता रहा हूँ, है ना, कि दिस नाउन हैज़ बोथ कलर्स, दोनों कलर हैं उसके, तो दोनों लिखने पड़ेंगे। उन्हें जोड़ने के लिए मुझे एंड कंजक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एंड कंजक्शन की। ऐसे तो नहीं लिख पाऊँ क्योंकि अलग अलग नहीं है, कलर बता रहे हैं हमें। अब एक चीज़ समझना है हमें ध्यान से, ये हो गया हमारा नाउन हाउस। ये जो लिटिल है ना, इसका मतलब क्या, ये साइज बता रहा है इसका। ये जो ब्लू एंड ग्रीन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कलर है। अब समझते चलना ध्यान से, पहले तो इसका सीक्वेंस सही कीजिए, साइज पहले आएगा, कलर बाद में आएगा। तो पहले मैं लिखता हूँ, देखिए, अच्छा यहाँ पे आर्टिकल मिस हो गया हमारा, लगता है ये आर्टिकल मिस है, यहाँ पे आर्टिकल मेंशन कर लेना। तो आप इसे लिख पाओगे ए लिटिल। अच्छा, क्योंकि कलर है तो एंड से जोड़िए इन्हें एंड से जोड़िए, बताइए कलर दो हैं, हाउस। तो स्टेटमेंट ये ऐसे होगा, माई ब्रदर लिव्स इन अ लिटिल ब्लू एंड ग्रीन हाउस। तो हमेशा याद रखना, यदि मैं ऐसे एडजेक्टिव्स लिख दूं जो सेम हमें क्वालिटी बता रहे हैं उसकी, ठीक है ना, पर्पस बता रहे हैं कि ना, उनका दोनों एंड से जोड़िए। मान लिया मैंने कोई बोर्ड खरीद लिया और वो बोर्ड मैंने दो चीज़ों के लिए खरीद लिया, ठीक है ना भाई, रखने के लिए या पढ़ाने के लिए। क्लियर है? मैं कह लगूँ तोड़ने के लिए भी रख लिया मैंने और किसके लिए भी रख लिया, वो पढ़ाने के लिए भी, तो दोनों मुझे मेंशन करने पड़ जाएंगे एंड के लिए, क्योंकि दोनों के दोनों पर्पस बता रहे हैं। देखो, जैसे मैं लिखने लगूँ ही इज ए क्लेवर एंड इंटेलिजेंट बॉय, तो इसका मतलब तो ये है ना कि मैं इसकी क्वालिटी बताना चाह रहा हूँ और ये ओपिनियन एक्सप्रेस करने वाली हमारी क्या है, क्वालिटीज़ है। तो नाउन के लिए मैंने दोनों किससे जोड़ दिया? एंड से जोड़ दिया। अब इससे ज़्यादा होगी तो हम कोमा का यूज़ करेंगे पंक्चुएशन के अकॉर्डिंग, बाद में एंड हम लगाते चले जाएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना अपना, एंड वगैरह से जोड़ देना। यदि आपको कलर एक से ज़्यादा दे रखे हुए, साइज एक से ज़्यादा दे रखा हो उसका, ठीक है ना, वैसे देगा नहीं, कलर हो सकते हैं एक बार को, लेकिन साइज में ऐसा नहीं कह सकता कि वो दोनों साइज हैं उसके। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए एक बार फटाफट। माई कज़न रोड अ ब्यूटीफुल बिग इंडियन ब्लैक हॉर्स। राइट की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है वो, ठीक है, राइट की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है रोड। किसके राइट किया है भाई उसने? हॉर्स का। अच्छा, अब ये हॉर्स है कैसा? कलर देखिए इसका, ये क्या हो गया, इसकी नेशनलिटी हो गया, इंडियन का है। बिग क्या है, ये इसका साइज हो गया। ये ओपिनियन हो गया हमारा, ये ओपिनियन होगा इसे लेके कि हाँ ये ब्यूटीफुल है। अच्छा, तो हमारी क्या होना चाहिए सीक्वेंस? ब्यूटीफुल, ओपिनियन, बिल्कुल सही है, साइज भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब बात आती है हमारी नेशनलिटी की, ठीक है ना, बस ये गड़बड़ हो गया थोड़ा, कलर इससे पहले आना चाहिए, या ये मान लो कलर के बाद में इंडियन आना चाहिए। तो इसे ऐसे लिखो स्टेटमेंट को, माई कज़न रोड अ ब्यूटीफुल बिग ब्लैक इंडियन हॉर्स, बिग ब्लैक इंडियन हॉर्स, ठीक है। एक दो स्टेटमेंट और देख लो। I have broken a black big plastic chair। इस स्टेटमेंट में ये नाउन है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए कितने एडजेक्टिव लिखे हुए? ये रहे। प्लास्टिक है, मटेरियल बता रहा है हमें इसका, बिग इसका हमें साइज बता रहा है, ब्लैक हमें से कलर बता रहा है। तो ये आपको भी पता है कि पर्पस यहाँ पे है नहीं, तो प्लास्टिक बिल्कुल सही हुआ है मटेरियल के लिए। ब्लैक इससे पहले आना चाहिए क्योंकि साइज तो शुरू में आता है, साइज शुरू में लिखा जाएगा, तो चाहे यहाँ से हटाओ और यहाँ लिखो। तो स्टेटमेंट ऐसे होगा, आई हैव ब्रोकन अ बिग ब्लैक प्लास्टिक चेयर। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए फटाफट। ये बड़े इजी हैं, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, कंफ्यूज होने की इसमें बिल्कुल भी आपको ज़रूरत है नहीं, बस इतने आपको सीक्वेंस याद रखना है एक बार इसका, ठीक है। देखिए, यू शुड परचेज अ फ्लैट कलर न्यू टेलीविज़न।
ये जो फ्लैट है ये हमें टीवी को बता रहा है कि इसका मतलब कि शेप इसकी कैसी है। जो फ्लैटरॉन टीवी चले थे ना, फ्लैटरॉन का मतलब वो फ्लैट थे बिल्कुल सीधे, कोई घुमाव नहीं था उनमें, कर्व था ही नहीं उनकी स्क्रीन पे कोई। ये फ्लैट है। कैसा टीवी है? कलर टेलीविज़न है। अच्छा, कलर टेलीविज़न का मतलब हम क्या बताना चाह रहे हैं? अच्छा, ये कलर जो लिखा हुआ है ना, इसे आप ये मत मान के चलना कि हम इसका कलर ही डिस्क्राइब कर रहे हैं। यदि हम कलर डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, यहाँ पे रेड वाइट लिखा होता। यहाँ पे ये हमारा ओपिनियन है, हम ये ओपिनियन मान के चलेंगे इसे अपना कि कलर टेलीविज़न है। ठीक है, ये क्या है? कलर टेलीविज़न। तो पहली बात तो क्या होना चाहिए? ओपिनियन पहले लेके आओ, फिर साइज आ जाएगा। ठीक है ना। अब साइज के बाद हमारा क्या बचा? ओपिनियन, साइज और एज। कैसा है? न्यू है। तो ये बिल्कुल फिर सही हो जाएगा हमारा मैटर। क्लियर है। तो फ्लैट की जगह पर आप क्या करो, पहले लिख के आओ इस अपने ओपिनियन को। तो इसे ऐसे लिखो, ए कलर फ्लैट न्यू टेलीविज़न। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा, इसमें से ज़्यादा कुछ और हो नहीं सकता कि ये सीक्वेंस तो हमें याद रखने ही रखने पड़ेंगे, इसके सीक्वेंस याद रखने ही पड़ेंगे। इसमें से 2 से 3 आपको दे सकता है वो एडजेक्टिव लिख के, अलग अलग क्वालिटी के। ठीक है। तो ये ऑर्डर था हमारा। लेकिन इसके अलावा देखो अपना एक स्टेटमेंट, थोड़ा देर समझ लेना। ही इज a young boy. He is a young boy of 10 years old. ये स्टेटमेंट है, ध्यान से देखना चाहिए। अच्छा, यदि मैं थोड़ा जहाँ तक मैं इसे समझ पा रहा हूँ स्टेटमेंट को, तो आप एक चीज़ देखना, एक सिंपल सी बात। ये जो ऑफ प्रीपोजिशन लिखा हुआ है ना, इसके गलत होने का तो मेरे पास रीज़न सबसे बड़ा ये है कि एडजेक्टिव है और प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन लिखे जाते हैं। दूसरी बात, यदि मैं एज की बात करूं ना, एज की बात, तो यंग भी हमें किसे बताता है? एज को। यंग का मतलब होता है बिल्कुल न्यू। ठीक है। और जो ओल्ड होता है ना, जो ओल्ड हमारा एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना, इसका मतलब नॉट न्यू। भाई लॉन्ग टाइम की बात की जाती है इसमें, पुराना। लेकिन दोनों में एक खास बात होती है कि यंग को तो आप डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे। अगर मैं आपसे कहने लगूँ कि मैं यंग हूँ, तो आप क्या कहोगे? कितने यंग हो? तो उससे पहले तो मैं नहीं लिख पाऊँगा 10 ईयर्स यंग, ठीक है, 2 ईयर्स यंग, तो ये तो नहीं लिख पाऊँगा। लेकिन ओल्ड में एक क्वालिटी होती है कि आप इसे बिल्कुल लिख सकते हो कि हाउ ओल्ड आर यू। तो आप इसे मेंशन कर पाओगे कि हो तो कितने ओल्ड हो, पीछे की वो बात। ठीक है ना। लिख देंगे 10 ईयर्स ओल्ड, 10 ईयर्स ओल्ड। अब वही कंडीशन वो बताना चाह रहा है। लेकिन यदि किसी को डिस्क्राइब करना हो कि वो यंग है तो है कितना, कैसे मान के चलें कि आप यंग हैं? ठीक है ना। तो एक काम करना, मान लिया 25 साल का लड़का है, तो आप उसे क्या कहेंगे? यंग है। तो उसे तो ऐसे डिस्क्राइब करना पड़ेगा ना आपको, 10 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, या 25 ईयर्स ओल्ड। तो वो उसकी एज है 25 ईयर्स, है ना। अगर कभी बताना हो कि वो यंग कितना है, तो ये तो हमने यहाँ पे लिख दिया एज बताने के लिए एडजेक्टिव। ठीक है। तो जब भी नाउन पे स्ट्रेस डालोगे ना, तो यहाँ पे उसकी एज भी डिस्क्राइब कर देना एक बार। क्लियर है। लेकिन ये ऑफ प्रीपोजिशन नहीं लिख पाओगे फिर। तो हमेशा याद रखना कि बॉय के बाद वो कितने साल का है, वो आप उसे क्या मानते हो? यंग मानते हो, 25 साल का। ठीक है ना। तो वो जो आपका टाइम है वो तो ओल्ड के साथ लिखा जाएगा, यंग को नाउन से पहले रहने देना। लेकिन प्रीपोजिशन यूज मत करना बीच में कभी। क्लियर है। तो स्टेटमेंट ऐसे होना चाहिए, ही इज़ ए यंग बॉय 10 ईयर्स ओल्ड, 10 साल का लड़का है और हम उसे क्या मानते हैं? यंग मानते हैं। क्लियर है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि 60 साल का, यार अभी तो जवान है। क्लियर है, कह देते हैं ना कभी कभी ऐसा। लेकिन वो जो ओल्ड के साथ हमने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, वो जो हमने एक पूरा टाइम लिखा हुआ है, 10 ईयर्स, 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, ठीक है। यंग को आप ऐसे डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे। कि कभी लिखना है तो वो जो पूरी आपकी एज है उसे बाद में लिखिए, अगर यंग और ओल्ड को दोनों को साथ लिखना चाह रहे हो। क्लियर है। तो एक सिंपल सा टॉपिक था, ध्यान रखना। सेम रैंक के यदि कभी आपको ये नाउन मिल जाए, कलर वगैरह एक से ज़्यादा मिल जाए, तो एंड से जोड़ दीजिएगा उन्हें। सीक्वेंस वही रखना अपना, जो कलर और इनका रहता है अपना। क्लियर है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। तब तक के लिए बाय, राम राम।